हेलो गाइस, नमस्कार। मैं जीत बोल रहा हूँ NSEIndiaPix.com से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ BTST का मीनिंग। BTST का मीनिंग और इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर पाए। BTST का फुल फॉर्म क्या है? ये है बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि BTST का कैसे अच्छे से एकदम फ़ायदा उठा सके हम। तो आज समझ लीजिए, आज एक शेयर गया आपका 20% तक हाई गया। अब आपने सुबह खोला, जो होता है जनरली जो होता है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आपने सुबह खोला, अपने NSE के वेबसाइट में गए आप। NSE के वेबसाइट में आपको दिखा कोई स्टॉक 10% या फिर 20% हाई जंप मारा है, तो आपको डर लगेगा। यही साइकोलॉजी भी है, तो कोई भी इन्वेस्टर यही सोचेगा। आपको डर लगेगा कि मैं अभी स्टॉक में घुसूँ कि नहीं, क्योंकि ये पहले से 20% जब मार चुका है। अगर मैं अभी घुसूँ तो जो बाकी लोग हैं जो उसको खरीद चुके हैं वो शायद से उसको बेचना ना चालू कर दे और मैं ना फंस जाऊं। अच्छा, कोई बात नहीं, यही लोग समझते हैं। मैं होता तो मैं भी यही सोचता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3:15 3:20 तक वेट कीजिए। फिर जैसे ही 3:15 3:20 बजे, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। रुकिए, सबसे पहले वॉल्यूम शॉकर्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स लिखिए गूगल में जाके। वॉल्यूम शॉकर्स, ये जो पहला एकदम है उसी को क्लिक कीजिए। इसमें जो जो स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है वो सब स्टॉक्स आपको दिखाई देगा। अब ये तो माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है। इसमें आज GM ब्रूअरीज 20% तक हाई गया है और पायोनियर डिस्टिलरीज 19.99। तो इसमें हम देख सकते हैं दो अल्कोहल का जो स्टॉक्स है, पायोनियर डिस्टिलरीज एंड GM ब्रूअरीज, दोनों अच्छे से जंप मारे हैं ऊपर आज। मतलब आज दिन था, आज इनका ही दिन था। आज अल्कोहल इंडस्ट्री का अच्छा सा ग्लोबल स्पिरिट्स, ये 3 नंबर है। मैकडोनल्ड होल्ड, ये चार स्टॉक्स, ये जो टॉप 10 में आपको दिख रहे हैं, ये चारों के चारों क्या है, अल्कोहल के स्टॉक्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपने 3:15 3:20 में खोला तो आपको दिखा ये 20% जम मारा है, ये 19। तो मैं कहूँगा आप समझ लीजिए 3:20 3:25 में आपने ये मैकडोनल्ड होल्ड ले लिया। क्या किया, ले लिया 51.70 में उसको आपने खरीद लिया। ठीक है, या जब तब जो था LTP जितना भी था 51.60 या 75 ही पकड़ लीजिए, आपने खरीद लिया। अब क्या होगा, कल जब मार्केट खुलेगा, कल मार्केट खुलते वक्त, खुलने के पहले 9 बजे के ही पहले आप इसमें एक सेल ऑर्डर लगा दोगे। ठीक है, आप इसका सेल ऑर्डर लगा दोगे 51.95 या फिर 51.90, या फिर जैसे ही आपको दिखेगा कि मार्केट खुलता है 9 बजे, उसके जो प्राइस दिखेंगे 51 पॉइंट, आपको प्राइस दिख जाएगा 51.90 या फिर 52 दिख जाएगा, तो आप इसको इजीली बेच पाओगे। और आप मार्केट खुलने के पहले, मतलब बस 9:15 के पहले ही आपको एक ऑर्डर देना है, ताकि जैसे ही 9:15 में खुले और अगर आपको दिखे कि ये प्लस में जा रहा है, क्योंकि ये प्लस में ही जाएगा। जो स्टॉक 19.95 ऊपर तक गया हो, वो स्टॉक नेक्स्ट डे भी कम से कम मिनिमम 2% या फिर 3% ऊपर जाएगा ही। उसके बाद वो नीचे आना चाहे तो वो आ सकता है, लेकिन पहले तो 2 या 3% का जंप मारेगा पहला 15 मिनट में। मतलब 9:15 से 9:30 तक यही होगा इस स्टॉक्स के
स्टॉक के साथ। वो कोई ट्रेंड नहीं देखने वाला कि निफ्टी 50 -300 है या फिर निफ्टी 50 +200 है। ये उसको नहीं ट्रेंड फॉलो करने वाला है। ये पहला 5 या फिर 10 मिनट ये ऊपर ही जाएगा, फिर अगर लोग देखें कि निफ्टी नीचे जा रहा है -20 -30 -40, तब ये जो जिन्होंने होल्ड किया है मैकडोनल्ड होल्ड, वो बेचना चालू करेंगे इसको भी। तो बात रही BTST का, यही बात है। जो आजकल जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स है, जो कि ठीक से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए BTST ही फॉलो करना सबसे पहले मैं कहूँगा। क्योंकि BTST ऐसा है जिसमें कि रिस्क बहुत ही कम है, और आपको बस एक दिन रखना पड़ेगा वो स्टॉक। एक्चुअली अगर ठीक से देखा जाए, एक दिन भी नहीं रखना पड़ रहा है, आपको कुछ घंटे रखने पड़ रहे हैं। तो आपको 6 घंटे के करीब रखना पड़ रहा है। आप अगर 3:25 को लेते हो, आप 9:15 या फिर 9:17 को आप बेच देते हो, तो आपको 6 घंटे या फिर 5 घंटे 30 मिनट के करीब रखना पड़ रहा है। तो यही BTST का एक्चुअल मीनिंग है। अब BTST आप एकदम एफिशिएंटली कैसे यूज करोगे? आप समझ लो आपके पास 1 लाख रुपए है। अच्छा, मैं 90,000 पकड़ता हूँ, तब तब इजी होगा। 90,000 है। अब उसको डिवाइडेड बाय 3 स्टॉक्स लेते हो, तीनों डिस्टिलरीज के। अब GM ब्यूरीज, पायोनियर डिस्टिलरीज, ग्लोबल स्पिरिट, मैकडोनल्ड होल्ड, इनमें से कोई भी 3 लेते हो, ठीक है? तो हर 3 में 30,000 रुपये खर्च होगा। अब 30,000 डिवाइडेड बाई पायोनियर डिस्टिलरीज, 213, 140 आपने ले लिया। 140 ले लिया। फिर 30,000 रुपये डिवाइडेड बाई ग्लोबल स्पिरिट्स, 96.7, 310 ले लिया। और मैकडोनल्ड होल्ड 30,000 डिवाइडेड बाई 51.7, 580 ले लिया। इन तीनों का आपने ले लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने तीनों का क्यों लिया। देखिए, आज ये जो डिस्टिलरीज की कंपनी है, ये सबके सब ऊपर गए हैं। ये देखिए, एमपी डिस्टिलरीज, ज्यादातर जितना भी आपको दिखेगा, सोम डिस्टिलरीज, सब के सब डिस्टिलरीज ही दिख रहे हैं आज। तो कल भी जो डिस्टिलरीज का इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री है, वो सब के सब पहले हाई मारेंगे। एक ये जो मैकडोनल्ड होल्ड है 52 का हाई मारेगा, फिर ही नीचे जाएगा, या फिर 51.90 का तो हाई मारेगा ही, फिर ही नीचे जाएगा। अगर ये नहीं मारा तो आपका पायोनियर डिस्टिलरीज मारेगा, और ग्लोबल स्पिरिट्स मारेगा। तो अगर आप 3 में इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपका अगर एक डूबता भी है तो वो बाकी दो उसको सपोर्ट करने के लिए है। लेकिन अगर आप एक ही में करते हो और वो नीचे जाता है, तो आपके पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। आपका रिस्क जो है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपका रिस्क का समान नहीं हो रहा है, आपका रिस्क समान तरफ से नहीं बांटा जा रहा है। इसीलिए आपको ज़्यादा रिस्क का धक्का हो सकता है, ज़्यादा रिस्क मिल सकता है वापस। तो आज का ट्रेडिंग तो यही था। अब आपको अगर किसी एडवाइजरी की ज़रूरत पड़े, ये मेरा वेबसाइट है www.nseindiapicks.com। आप इसमें क्लिक करोगे तो ये उसका होम पेज है, आपको इसमें सब दिखेगा। मैं और मेरे 3 दोस्त चलाते हैं इसको। तो हम लोग 3 ही स्टॉक्स देते हैं हर डे। एक उनमें से स्टॉक होता है जो कि मार्केट आवर्स के पहले ही बोल दिया जाता है। जैसे कि कल कल का एक स्टॉक होगा, वो मैं आज ही बता दे सकता हूँ। आज ही एक्चुअली मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को बता दिया है। तो और जो 2 होता है, वो मार्केट आवर्स खुलने के बाद बोला जाता है, 9:30 से 9:40 के बाद। तो हम लोग जो करते हैं, ये जो कंपनीज का अच्छे से थॉरोली रिसर्च करके फिर ही उसका कॉल देते हैं, ताकि आपका
डिलीवरी बेसिस हो या फिर इंट्राडे, आपका पैसा ना डूबे। हमारा जो पेमेंट है वो आप पेमेंट जैसे ही करते हो आपको उसका इनवॉइस मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इनवॉइस नहीं मिलेगा, आप चाहे दिल्ली में रहो या बेंगलोर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका इनवॉइस ईमेल से भेजा जाएगा और वाया पोस्ट भी भेजा जाएगा। और जैसे ही, और एसएमएस में तो इंस्टेंटली जाता है, एसएमएस और ईमेल में इंस्टेंटली जाता है और वाया पोस्ट भी भेजा जाता है। हम लोग का फीस 8 8 टाइम्स लो है। आप अगर कैपिटल वाया में जाओ, समझ लीजिए ये रहा कैपिटल वाया में, कैपिटल वाया में जाओ तो उनका प्राइसिंग देखिएगा आप। उनका प्राइसिंग 1 मंथ के लिए 5000 रुपीज़ है। अब अगर इंसान का कैपिटल 50,000 होगा तो वो 5,000 रुपये किसी का एडवाइस कैसे ले पाएगा। अब ये कहेंगे कि आपके पास 50,000 रुपये है, आप उसका मार्जिन यूज़ कीजिए, आप उसका 10 टाइम्स 20 टाइम्स मार्जिन यूज़ कीजिए, हम लोग आपको जो एडवाइस देंगे उससे आपको एक दिन में 10% 5% प्रॉफिट। मैं कहूँगा कि ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप अगर मेरे से एडवाइस ना भी लेते हो तब भी कम से कम ऐसे जो कंपनीज है, एडवाइजरी ग्रुप्स है, इनसे कभी भी ना लीजिएगा जो कि आपको मार्जिन यूज़ करने बोले, जो कि बोले आपका कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स लिमिट यूज़ करो। ऐसा कभी भी कोई ठीक कंपनी या फिर ठीक एडवाइजरी नहीं कहेगा आपको करने के लिए। ये रहा। तो हम लोग का 8 टाइम्स लोअर है, मतलब कि उनका 5,000 रुपये है प्रति महीना और हमारे इधर 600 रुपये है प्रति महीना। जी हाँ, 600 रुपये। और ये डे ट्रेडिंग और इंट्राडे डिलीवरी बेसिस पे जो भी रिकमेंडेशन का होता है, और बीटीएसटी का भी अभी नया चालू किया है हमने। ये जो जो भी रिकमेंडेशन होता है वो हम लोग कॉल करके देते हैं, ताकि आप अगर एसएमएस ना देखो तभी, तो आपको कम से कम कॉल में पता चल जाए। हम लोग बाई फ़ोन कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि अभी लो, ताकि आप मार्केट आवर्स में तभी खरीद पाए। क्योंकि मार्केट आवर्स का ये बात है कि आप अगर 2 मिनट भी लेट हो जाओ या 1 मिनट भी लेट हो जाओ तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। फ़ोन और एसएमएस हम लोग कर देते हैं। आपको मेंबरशिप फॉर्म भरने के लिए इधर पे मेंबरशिप फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा। इधर पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इसलिए है क्योंकि जब आप फीस पेमेंट करोगे ताकि हम लोग चेक कर पाए कि कौन सा अकाउंट नंबर से आया है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू, आपके पास जितना रुपए आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही बताएं इसमें, ताकि हम लोग आपको ठीक से बता पाए। आपको 3 स्टॉक्स हम लोग देंगे तो 3 स्टॉक्स का कितना क्वांटिटी लेना है, कैसे लेना है, और कौन सा बीटीएसटी में लेना है, कौन सा डिलीवरी और कौन से इंट्राडे, हम लोग आपको ठीक से बता पाए। और बात हुई सब्सक्रिप्शन की, तो आपको अगर लगता है कि 600 रुपये काफ़ी ज़्यादा है और आ, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, तो आप ठीक है, आप पहले 180 वाला पैक ही ले लीजिए। ये रहा है 180 का सब्सक्रिप्शन, और ये रहा 600 का। 600 रुपये वाला आप लेने से आपके 120 रुपये बचते हैं, इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि 600 वाला लोगों को लेने के लिए, लेकिन आप 180 वाला भी ले सकते हो। अब बात रही आप पेमेंट कैसे करोगे। सबसे इजी ज़रिया तो होता है पेटीएम से आप पेमेंट करो। आप पेटीएम में इस नंबर पे पेमेंट कर दोगे तो अच्छा होगा, एकदम इंस्टेंटली पैसा भी आ जाता है और जिस नंबर से आता है वो भी दिखाई देता है। तो मैं तभी कॉल करके कंफर्म हो जा सकते हैं। और अगर आप पेटीएम ना कर सकते हो तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू इस अकाउंट को ऐड बेनिफिशियरी करके 30 मिनट तक वेट करना पड़ता है मेरे ख्याल से। आईएमपीएस कर सकते हो, वो भी इंस्टेंट होता है। आईएमपीएस में आपका अगर 2 लाख तक रुपए आपका जो होता है फंड ट्रांसफ़र, वो 5 रुपये में हो जाता है, 5 से 9 रुपये चार्ज लगता है। तो आप अगर चाहे तो आप 600 रुपये है इसका फीस, तो आप
595 पेमेंट कर सकते हैं, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो प्लीज़ आप मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा हमारे ईमेल आईडी में, ताकि तभी कंफर्म हो जाए। ये रहा हमारा ईमेल आईडी, इधर पे भेज दीजिएगा। और इधर पे फ़ोन करके आप, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो मेंबरशिप फॉर्म भरने में या फंड ट्रांसफ़र करने में, मतलब कि फ़ीस का पेमेंट करने में, तो आप इधर पे कॉल कर सकते हैं। और एक बार जब आप मेंबर बन जाओ तो तभी इधर पे फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल भेजिए। उसके पहले तक आपको इधर पे फ़ोन या फिर इधर पे ईमेल करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप लाइक करें। मैं आपको विनती करता हूँ कि आप लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख के इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। और सब्सक्राइब करें।